हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, आव्यूह मैट्रिसेस। और आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 को। इसके जो पहले हमने वीडियो पोस्ट किया था उसमें हमने आपको एक्सरसाइज 3.2 का परिचय पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन। भाई उस वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि आव्यूहों पर संक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और वो क्या क्या होती हैं, आव्यूह का योग कैसे करते हैं, अंतर कैसे करते हैं, अगर किसी संख्या से आव्यूह में गुणा करनी हो तो कैसे करते हैं, दो आव्यूह की आपस में गुणा कैसे करते हैं। तो भाई ये सब हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज पढ़नी है तो भाई पहले आपको वो वाला वीडियो देखना होगा, और भाई जो बातें आपको वहां सिखाई गई हैं वो भाई पूरी तरह आपको आनी चाहिए। उसके बाद ही आप ये वाली एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, ठीक है भाई। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और भाई उसके बाद यहां पर शुरू कीजिए, ठीक है। तो अब भाई हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। अब पहला सवाल देखिए, ए बी और सी हमारे पास तीन आव्यूह हैं और भाई हमारे पास यहां 5 खंड हैं और हमें इनके भाई मान निकालने हैं। तो भाई चलिए, पहला है a प्लस बी का मान निकालना है। अब भाई देखिए, हम कोई दो आव्यूह को किस प्रकार से जोड़ेंगे, a प्लस बी। तो भाई a का मान क्या है, 2 3, यहां होगा 4 और 2, प्लस b का भाई मान लिख लो 1 माइनस 2, 3 और 5। तो भाई हमने आपको बताया था कि अगर आपको दो आव्यूह आपस में जोड़ने हैं तो पहली बात तो दोनों के ऑर्डर, जो कोटियां हैं, वो बराबर होनी चाहिए। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये वाला भी 2/2 का ही मैट्रिक्स है। अगर भाई दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं तो आप इन्हें जोड़ सकते हो। अब जोड़ते कैसे हैं, हमेशा भाई संगत अवयव आपस में जोड़े जाते हैं। जैसे 2 में 1 जोड़ा जाएगा, यहां 2 + 1। 4 में 3 जोड़े जाएंगे, यहां 4 + 3। 3 में 2 जोड़े जाएंगे माइनस के, इस प्रकार से। 2 में 5 जोड़े जाएंगे, इस प्रकार से। और भाई आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां 3 है, यहां 1 है, यहां 7 है और यहां पर भी 7 है। सो भाई ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी। देखा आपने कितना आसान है। तो पहली बात तो भाई योग और अंतर के लिए जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए। ये 2/2 का है, ये 2/2 का है, तो हम जोड़ सकते हैं। और जोड़ते कैसे हैं, हमेशा संगत अवयव आप आपस में जोड़ दो। 2 में 1 जोड़ा, 4 में 3 जोड़ा, 2 में 5 और 3 में -2। और भाई जोड़कर जो भी आंसर आएगा वो समझो हमारा योगफल हो गया। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी। अब भाई कह रहा है कि आप a माइनस बी ज्ञात करो। तो भाई ये हमारा दूसरा खंड है, यहां आपको क्या ज्ञात करना है, a माइनस बी। तो भाई यहां पर हमने a लिखा, यहां लिख दिया -b। तो अगर आपने भाई पिछला वाला वीडियो ढंग से देखा है तो हमने आपको बताया था कि आव्यूह में करते क्या है कि आव्यूह का हमेशा योग ज्ञात करते हैं, कभी भी अंतर ज्ञात नहीं करते हैं। अब मान लो हमें a माइनस बी ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले b का ऋण आव्यूह ज्ञात कर लेंगे। कैसे, a को ऐसे ही उतार लो, ये जो माइनस है इसको आप प्लस कर दो, और भाई माइनस से ना अंदर गुणा कर दो, हर एक अवयव में गुणा कर दो। -1, यहां +2, -3 और यहां -5। तो ये a हो गया और ये हो गया b का ऋण आव्यूह। अब अगर आप a में b का ऋण आव्यूह जोड़ दोगे तो आपको a माइनस b का पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप भाई कर लो, योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, 2 में से -1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 4 में -3 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 2 में -5 जोड़ोगे तो -3 आएगा। ये हो गया हमारा a माइनस बी, ठीक है भाई। संगत अवयव जोड़ने होते हैं और भाई आपको आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि कभी भी घटाना नहीं है। अगर भाई घटाना आ जाए तो आप पहले माइनस से अंदर गुणा कर दो और भाई बीच में आप प्लस का ही निशान लगाओगे और बाद में संगत अवयव आप आपस में जोड़ दोगे, तो भाई आपको वहां पे अंतर प्राप्त हो जाएगा एक ही बार में। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला खंड।
अब भाई आ जाओ तीसरे वाले खंड में, क्या ज्ञात करना है? 3a माइनस सी। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? 3a माइनस सी। तो 3 को बाहर लिख लो और भाई a उतारो, 2 3 यहां 4 और 2, फिर माइनस सी वाला भाई उतार लो, -2 यहां 3 यहां 5 और यहां 4। सबसे पहले भाई क्या करना है? 3 से ना अंदर गुणा करनी है। जब भी गुणा करते हैं तो क्या करते हैं? प्रत्येक अवयव में गुणा करते हैं। यहां 3 दूना 6, 3 तिया 9, यहां 3 चक्कू 12 और यहां 3 दूना 6। फिर यहां माइनस है तो माइनस को आप प्लस करके माइनस से ना अंदर गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2, यहां -3, -5 और यहां -4। अब आप इन दोनों को ना जोड़ दो। अब जोड़ेंगे कैसे? संगत अवयव जोड़ लो। 6 में 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। सो भाई ये हो जाएगा हमारा 3a माइनस सी। तो भाई ये हो गया हमारा तीसरा खंड। अब हमें चौथा और पांचवा खंड निकालना है। यहां हमें गुणा करनी है। तो भाई पहले आपको निकालना है ab और बाद में निकालना है bc। तो भाई ab कैसे निकालेंगे? ध्यान देना पहले आप एकदम से। पहले भाई देख लो, ऑर्डर सेम सेम है। अगर ऑर्डर सेम है दोनों का तो आप गुणा कर सकते हो बिना कोई रोक टोक के। अब गुणा कैसे करते हैं? पहले a लिखा है तो a की हम रो लेंगे और इसका लेंगे कॉलम। पहला रो पहला कॉलम भाई गुणा करो। 2 की गुणा 1 के साथ में, 2 कम 2, 4 दूनी -8। फिर ये वाली रो लेंगे, स्तंभ यही वाला रहेगा, 3 1 कम 3 और यहां 2 दूनी -4। फिर यही वाली रो रहेगी, स्तंभ आप बदल दीजिए, 2 की गुणा 3 के साथ में 6, 4 गुणा 5 के साथ में 20। फिर ये वाला 3 तिया 9 और प्लस 2 पंचे 10। आ गया भाई। अब यहां थोड़ा हल कर लो। 2 में से 8 जाएंगे -6, यहां -1, वहां पर 26 और यहां पर आ जाएगा 19। सो भाई ये हो गया हमारा ए बी। तो कितना आसान है ए बी निकालना। भाई इसकी रो लेना है और इसका लेना है कॉलम और बड़े ही आराम से मान निकल आएगा। अब हमें लास्ट में निकालना है बी ए। तो भाई इधर देखिए बी ए हम कैसे निकालेंगे। तो भाई बी ए में क्या है कि ऑर्डर तो सेम सेम है, लेकिन अब की बार पहले हमें बी लिखना है, बाद में हमें ए लिखना है। तो इसकी रो लेंगे, इसका कॉलम लेंगे। 1 3 2 3, तो 1 की गुणा 2 के साथ में 2, 3 गुणा 3 के साथ में 9। फिर यही रो रहने दो, कॉलम भाई ये वाली रो ले लो और कॉलम यही वाला रहेगा। 2 3 वाला कॉलम रहेगा, लेकिन -2 और 5 वाली रो रहेगी। 2 दूनी -4 और यहां 5 चक्कू 20। हो गया भाई। अभी क्या करना है कि रो पहले वाली लेकिन यहां कॉलम दूसरा वाला, 1 चक्कू 4 और यहां 3 दूना 6। अब रो नीचे वाली और भाई कॉलम दूसरा वाला, 2 चक्कू -8 और प्लस 5 दूनी 10। अब भाई हल कर लो तो कितना आ जाएगा? 9 2 11, 6 4 10, यहां कितने बचेंगे? 16 और वहां पर 2। सो भाई ये आ गया हमारा बी ए। तो ध्यान रखा आपने कि ए बी में पहले ए लिखना है, बाद में बी लिखना है, इसकी रो और इसके कॉलम से गुणा। सेम उल्टा करने पे जैसे बी ए आ गया तो पहले बी लिखो बाद में ए लिखो, इसकी रो और फिर इसके कॉलम से गुणा। ठीक है भाई। तो हमारा आ गया ए बी और बी ए। अब ध्यान से देखना, ए बी और बी ए बराबर नहीं है। ठीक है। तो भाई आगे जब सवाल आप लगाओगे तो वहां कभी कभी पूछेगा कि सिद्ध करो कि ए बी और बी ए बराबर बराबर नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ। हमारे पास 4 यहां खंड है। ठीक है, चारों हमने लिखे हुए हैं। अभी भाई चारों में करना क्या है, हमें योगफल ज्ञात करना है। 2 2 अवयव हैं, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो भाई पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या सबके ऑर्डर सेम है। तो भाई ये 2/2 का है तो भाई जुड़ जाएंगे, दोनों ही 2/2 के हैं। यहां पर भी भाई दोनों ही 2/2 के हैं।
ये भाई दोनों ही 2x2 के मैट्रिक्स हैं और ये दोनों ही 3x3 के मैट्रिक्स हैं। तो भाई सेम सेम ऑर्डर है तो ये सब जुड़ जाएंगे। अब भाई जोड़ो, इसको आप पहले जोड़ो भाई यहाँ पे। अब देखना a में a जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2a, माइनस b और प्लस b करोगे तो 0 आ जाएगा, b और b तो यहाँ आ जाएगा 2b, a और a तो भाई यहाँ आ जाएगा 2b। ये हो गया हमारा योगफल। देखा कितना आसान है भाई, केवल एक लाइन का सवाल है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस 2ab, तो भाई यहाँ लिख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर क्या है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ है माइनस 2ac। सेम भाई यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और यहाँ पे यहाँ है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब भाई आप ध्यान दो कि सब कहीं सूत्र बन जा रहे हैं। ये वाला काहे का सूत्र है, ये भाई सूत्र बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला ये बन जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर और भाई इसी प्रकार ये वाला ये बन जाएगा हमारा a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये वाला ये बन जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा योगफल। ठीक है, इसी प्रकार भाई तीसरे वाले पे आ जाओ। अब ये वाला 3x3 का मैट्रिक्स है, -1 में 12 जोड़ो 11, 8 में 8 तो 16, 2 में 3 तो 5, 4 में 7 11, 5 में 0 तो 5, 8 में 2 तो 10, -6 में 6 0, 16 में 5 21, 5 में 4 9 और भाई आपका योगफल प्राप्त हो जाएगा। यहां पे आ जाओ। अब यहां और भी भाई ध्यान देना है आपको, लिखा है cos स्क्वायर एक्स और यहां क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो भाई यहां हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये है साइन स्क्वायर और ये है cos स्क्वायर, तो यहां पर भी वही चीज है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स। सेम यहां पे देखो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो भाई यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स। यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है cos स्क्वायर एक्स और यहां प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई सब एक एक आ जाएगा, क्योंकि इसकी और इसकी भाई सबकी वैल्यू एक ही होती है, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 1 1। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। कुछ नहीं करना था, केवल भाई सिंपल योगफल था। आप संगत अवयव से संगत अवयव केवल जोड़ दीजिए बस। अब भाई प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात करना है आपको और भाई कुल मिलाकर 6 खंड यहां दिए हुए हैं, जिसमें से 2 खंड हमने यहां नोट कर लिए हैं। अब भाई पहले खंड पे आ जाओ, आपको ना गुणा करनी है। तो भाई गुणा करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि क्या हम गुणा कर सकते हैं या नहीं। तो अगर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आप गुणा हमेशा कर सकते हो। ये 2x2 का है, ये 2x2 का है, तो आप सीधे ही गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऑर्डर सेम है तब। अब देखिएगा, इसकी रो लेंगे तो भाई इसका कॉलम लेंगे। ए की गुणा ए के साथ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी की गुणा बी के साथ प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी ये वाली रो और कॉलम पहला वाला ही रहेगा, माइनस बी की गुणा ए के साथ माइनस ए बी, ए की गुणा बी के साथ प्लस ए बी। ठीक है, अभी क्या करना है कॉलम बदल लो, रो वैसे ही रहेंगी, ये वाली रो और ये वाला कॉलम। ए माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस ए बी और यहां प्लस ए बी, ये वाली रो और ये वाला माइनस बी बी स्क्वायर, ए और ए हो जाएगा ए स्क्वायर। अब भाई यहां थोड़ा सा हल कर लो, क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये वाला 0, ये वाला 0 और ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखा आपने भाई, सिंपली गुणा हो गई। अब यहां पर ऑर्डर सेम नहीं है, तो भाई देख लो ऑर्डर है क्या। अब यहां कितनी पंक्तियां हैं, यहां भाई पंक्तियां हैं 3 और कॉलम है 1, तो 3/1। ठीक, ये वाला
1/3, इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां सेम हैं तो भाई गुणा हम कर सकते हैं। और उत्तर काहे में आएगा, एक एक को छोड़ दो, 3/3 का मैट्रिक्स उत्तर में आने वाला है। अर्थात भाई देखो दो छोटे छोटे मैट्रिक्स हैं पर आंसर में 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। अब कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा, इसका रो लेना है और इसका लेना है कॉलम। 1 की गुणा 2 के साथ में, आगे कुछ करना नहीं है। 2 की गुणा 2 के साथ में 4, 3 गुणा 2 के साथ में 6, 2 4 6, सिंपल। अब ये रो और बीच वाला कॉलम ले लो, 1 तिया 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, सिंपल। अब ये वाला कॉलम ले लो 4 वाला, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सिंपल गुणा हो गई। तो देखा 3/1 और 1/3 का मैट्रिक्स था पर गुणा कहां आ गई, गुणा आ गई 3/3 के मैट्रिक्स में। तो भाई ये हो गया हमारा पहला और दूसरा खंड, साथ में ही नोट करते रहिएगा क्योंकि भाई यहां कुल मिलाकर 6 खंड हैं और हमको 6 हल कराने हैं। अब भाई तीसरा और चौथा खंड हमने नोट कर लिया है। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला जो है यह 2/2 का मैट्रिक्स है और ये वाला ध्यान दीजिए कि 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2/3 का मैट्रिक्स है। तो गुणा तो हम कर सकते हैं क्योंकि यहां स्तंभ और यहां पंक्तियां सेम सेम हैं और उत्तर में क्या आएगा, उत्तर में आएगा 2/3 का मैट्रिक्स। तो भाई पहले ही उस हिसाब से खींच लो कि 2/3 का मैट्रिक्स हमें लाना है। अब एक बात का ध्यान रखिए भाई, यहां रो लेना है और यहां लेना है कॉलम। 1 एकम 1, -2 और 2 -4, फिर ये रो कॉलम वही रहेगा, 2 कम 2 और यहां 3 दूना 6, क्लियर हो गया। अब यही रो कॉलम बीच वाला ले लो, 1 दूना 2 और यहां -6, -2 और 3, क्लियर। फिर 2 की गुणा 2 के साथ में 4, 3 गुणा 3 के साथ में 9। अब ये वाला कॉलम कर लो। अब देखना 1 तिया 3, -2 और 1 -2, फिर 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब भाई थोड़ा सा सरल कर लो, बस हो गया। यहां आ जाएगा -3, यहां -4 और यहां 1, यहां 8, 13 और यहां आ जाएगा 9। तो भाई एकदम ध्यान दीजिएगा कि कोई संख्या छूटे ना, और भाई जोड़ना घटाना जो है वो एकदम सही रहना चाहिए क्योंकि भाई अगर जोड़ना घटाना गलत हो गया तो भाई गुणा तो वैसे ही गलत हो जानी है। अब यहां ध्यान दीजिए कि 3/3 के दोनों ही मैट्रिक्स हैं तो गुणा भी हम कर सकते हैं क्योंकि सेम ऑर्डर है ना इसीलिए, और उत्तर भी 3/3 का ही आएगा। अब यहां तो काफी आसान है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम पहले लेना है, ठीक है। ये वाला ए है भाई, ध्यान रखिएगा, 2 एकम 2, फिर यहां 0, फिर यहां 4 तिया 12, फिर यही रो अब ये वाली रो ले लो और ये वाला कॉलम रहेगा, 3 एकम 3, फिर भाई बीच में 0, 5 तिया 15, फिर ये वाली रो कॉलम वही वाला रहेगा, 4 एकम 4, फिर बीच में 0 और यहां 6 तिया 18, क्लियर हो गया। अब क्या है, कॉलम बदल लो, कॉलम अभी ये वाला रहेगा, फिर ये वाली रो -6, 3 दूना 6 और भाई प्लस में 0, यहां 3 तिया -9, 4 दूनी 8 और फिर 0, फिर यहां 4 तिया -12, 5 दूनी 10 और भाई फिर एक 0 आ गया। अभी क्या करना है, ये वाला कॉलम लेना है और ये वाली रो पहले, 2 पंचे 10, 3 चक्कू 12 और यहां 4 पंचे 20, क्लियर। फिर ये वाली रो 3 पचे 15, 4 चक्कू 16, 5 25, 4 पंचे 20, 5 चक्कू 20 और यहां 6 पंचे 30। अब भाई केवल आपको सरल करना है, बस समझो हो गया आपका।
अब यहाँ कितना आ जाएगा 14, यहाँ 15 3 18, 18 4 22, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पर भाई -2, यहाँ 10 12 22 और 20 42, यहाँ 16 15 31 और 25 56, 20 20 40 3 70। सो भाई ये हो जाएगा हमारा चौथा वाला खंड। तो भाई सिंपल है, अब तो गुणा आपके समझ में आने लगी होगी, तो भाई बड़े ही आराम से गुणा कर लेनी है। अब भाई पांचवा और छठा खंड देख लीजिए। अब यहां पर क्या है, ध्यान दीजिए, 3 रो हैं और 2 कॉलम है, 3/2 का मैट्रिक्स है। ये वाला जस्ट उल्टा है, ये वाला 2/3 का मैट्रिक्स है। 2 और 2 को छोड़ दो तो भाई आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा 3/3 का मैट्रिक्स। बड़ा ही सिंपल रहेगा, ये रो और पहला वाला कॉलम, 2 एक कम 2, 1 एक कम -1 हो जाएगा। यहां आ जाओ, 3 एक कम 3 और -2, यहां -1 और यहां पर भी -1, इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये वाला कॉलम कर लो, 2 की गुणा 0 के साथ में 0 और 1 एक कम नहीं, 1 दूना 2, फिर यहां 0 और 2 दूनी 4, फिर यहां 0 1 दूना 2 हो गया। अब ये वाला कॉलम कर लो, 1 और 1, तो यहां क्या हो जाएगा 2 + 1, यहां 3 + 2 और यहां -1 और +1। अब भाई क्या करना है, ये वाला आप सरल करके लिख लो। अब यहां क्या आ जाएगा 1 1 -2, यहां 2 4 2 और भाई यहां पर 3 5 और 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचवा वाला खंड। सेम यहां पर है, देखो जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, ये वाला 2/3 का मैट्रिक्स है और ये वाला 3/2 का मैट्रिक्स है। तो गुणा तो हम कर सकते हैं, क्योंकि यहां स्तंभ और यहां पंक्तियां सेम सेम हैं। 3 और 3 को छोड़ दो तो भाई उत्तर में क्या आएगा, उत्तर में आएगा 2/2 का मैट्रिक्स। अब कैसे आएगा ध्यान देना है, इसकी पूरी गुणा इसके साथ में करनी है। 3 दूना 6, 1 एक कम -1 और 3 तियां 9। अब इसकी पूरी गुणा इसके साथ करनी है, तो -2 0 और +6। अब ये वाला कॉलम ले लो, 3 तियां -9, ये तो 0 हो जाएगा और भाई 3 एक कम 3। अब यहां -1 -3 +3, 0 0 0, 2 एक कम 2 हो गया 2/2 का मैट्रिक्स। अब भाई सरल कर लो, यहां 9 6 15 14 हो जाएंगे, यहां पर 4 आ जाएंगे, यहां -6 और यहां 3 2 5। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। 6 खंड हमने हल करा दिए हैं। अब भाई प्रश्न नंबर 4 को देखिए। 3 अवयव हैं हमारे पास, A B C, तीनों ही 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। पहली बात भाई। दूसरी बात कह रहा है कि पहले आप B - C का मान ज्ञात करो, A + B का मान ज्ञात करो, और भाई बाद में ना आपको ये वाला प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि A + B - C बराबर A + B - C बराबर बराबर होगा। ठीक है, तो भाई चलिए शुरू करते हैं। पहले हम निकालेंगे B - C का मान, ध्यान दीजिएगा एकदम, B - C, तो यहां भाई लिख लो B - C बराबर। अब पहले B वाला उतारो, 3 4 2, -1 2 0, 2 5 और 3। ठीक है, अभी भाई -C करना है आपको, तो क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे प्लस और भाई C का ऋण अवयव ज्ञात कर लेंगे। अब ऋण अवयव कैसे निकालते हैं, सबको माइनस से गुणा करके, तो यहां -4 0 -1, -1 3 और यहां 2, -2 -2 और -3। ठीक है, अब आप इन दोनों को भाई जोड़ लीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम, B - C बराबर यहां भाई जोड़िए, तो यहां आ जाएगा -1, यहां 4 और यहां पर 1, यहां -2, यहां 5 और यहां पे 2, यहां 2 - 2 0, 5 - 2 3, 3 - 3 0।
तो भाई b माइनस सी का मान तो निकल आया। अभी आपको क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी करना है, वो भी भाई कर लो, यहां लिख लो a प्लस बी माइनस सी बराबर। कैसे करोगे, सबसे पहले भाई आप a को उतारो। अब a लिखा हुआ है 1 5 1, 1 5 1, 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 और 1, और भाई ये है हमारा b माइनस सी, माइनस 1 4 1 माइनस 2 5 और 2 0 3 0। अब भाई क्या करना है, इन दोनों को ना जोड़ लेना है। तो भाई जोड़ना तो बड़ा आराम से, माइनस 1 1 0, 5 और 4 9, 1 1 2, 2 माइनस 2 0, 0 5 5, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर माइनस के 3, यहाँ 3 2 5, और यहाँ आ गया 1। तो भाई ये हमारा मान हो गया a प्लस बी माइनस सी। यहां पे क्या करना है, यहां करना है a प्लस बी माइनस सी। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम उसके लिए पहले a प्लस बी निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखना a प्लस बी कैसे ज्ञात करोगे। तो भाई इसका मान तो आप सीधे ही निकाल सकते हो, सीधा a प्लस बी को ना जोड़ दो। यहां 1 3 4, 5 4 9, 1 2 3, 2 माइनस 1 1, 0 2 2, माइनस 1 0 माइनस 1, माइनस 3 और 2 माइनस 1, 2 और 5 7, यहां 1 और 3 भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें a प्लस बी का मान तो पता चल गया, निकालना क्या है, a प्लस बी और माइनस के c। तो आप क्या करोगे, पहले a प्लस बी को उतारो इस प्रकार से भाई, 1 2 माइनस 1 माइनस 1 7 और 4, फिर यहां प्लस लगाकर c का ऋण अवयव ज्ञात कर लो। यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस के 4, यहां 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, और यहां प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 3। अब भाई यहां पर मान निकाल लो, 4 और माइनस 4 0, भाई यहां पर भी 0 आया था, 1 माइनस 1 0, यहां माइनस 1 और माइनस 2 माइनस के 3 आ जाएगा, यहां भाई 9 था तो यहां पर भी 9 आ जाएगा, 3 माइनस 1 यहां पर हो जाएगा 2, 2 यहां माइनस 1 आ जाएगा। अब भाई यहां आ गया माइनस 1 और प्लस 2 प्लस के 1, अब यहां माइनस 1 है माइनस 2 हो जाएगा माइनस 3, 7 में से माइनस 2 जाएंगे तो 5, और भाई यहां हो जाएगा 1। अब भाई आप मिला के देख लो क्या सब कुछ सही आ रहा है। अब भाई बाकी संख्याएं तो ठीक हैं, पर यहां माइनस 1 है और भाई ये वाला हो गया है 5। तो भाई गलती कहां पे हुई है, सी में यहां लिखा है 3, जब हमने भाई यहां सी का ऋण अवयव निकाला था तो भाई यहां -3 नहीं किया। अब 2 में से -3 जाएंगे तो यहां बचेगा माइनस का 1, तो भाई आपको यहां लिखना पड़ेगा माइनस का 1, 0 जोड़ोगे तो भाई यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब भाई देख लो कि दोनों ही पक्ष बराबर हो गए हैं। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब भाई प्रश्न नंबर 5 को देखिए, बड़ा ही सिंपल है एकदम। a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, हमें मान निकालना है 3a माइनस 5b का। तो भाई ये तो बड़ा ही आसान है, आप 3a आप कैसे निकालोगे, a को ना आपको 3 से गुणा करना है, तो आप 3a का मान आराम से निकाल सकते हो। अब यहां आप सभी संख्याओं में जरा 3 से गुणा करके हमें बताओ कितना आएगा। यहां 2 आएगा, यहां पर 1 आएगा, 7 आएगा। भाई सभी संख्याओं में बटे 3 करके लिखा हुआ है ताकि जानबूझ के 3 और 3 कैंसिल हो जाएं। यहां 3 आएगा, यहां 2 आएगा, 3 दूना 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा। लो 3a का मान आ गया, माइनस कर लो यहां पर। फिर 5b का मान निकालना है, b वाले में सब में बटे 5 करके रखा हुआ है वो, ताकि आप 5 से गुणा करो तो भाई 5 कैंसिल हो जाए। यहां 2 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, यहां भाई 5 आएगा, 4 आएगा और यहां 2 आएगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको भाई यहां अंतर ज्ञात करना है। तो भाई अंतर तो अब बड़ा ही सरल है, तो आप अपने मन से भाई यहां अंतर ज्ञात कर सकते हो। क्योंकि भाई सवाल काफी सरल है तो आपको यहां से
स्वयं हल करना है। ठीक है भाई, तो अभी क्या है कि हमने प्रश्न नंबर 5 तक आपको हल कर दिए हैं, क्योंकि भाई प्रश्नावली बहुत बड़ी है, तो आगे के जो सवाल है हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं।